नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नराकास बैंक एवं बीमा कंपनियों की फरीदाबाद की 21वीं छमाही बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन नीलम बाटा रोड स्थित होटल राज मंदिर में कैनरा बैंक के संयोजन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली हिंदी शिक्षण योजना मध्योत्तर गृह मंत्रालय की सहायक निदेशक श्रीमती पूनम ने शिरकत की। इस मौके पर श्रीमती पूनम का नराकास के अध्यक्ष राजमंगलम ने पौधा भेंट कर व नराकास उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के मंच का संचालन नराकास के सचिव हरकेश्वर कुमार ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची श्रीमती पूनम ने उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को बने हुए 50 वर्ष हो गए हैं। भारत सरकार के प्रयासों से बैंकों और बीमा कंपनियों में ज़्यादातर काम नगर राजभाषा में किए जाते हैं। इसका मकसद केवल और केवल पूरे भारत को राजभाषा से जोड़े रखना है। और मैं राजभाषा विभाग के केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से सहायक निदेशक भाषा पूनम, मुझे आज सर ने यहाँ इस कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित किया और इसके लिए मैं सर का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कैनरा बैंक, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बात कहना चाहती हूँ कि हिंदी राजभाषा के प्रयोग में कैनरा बैंक का उत्कृष्ट योगदान है। समय समय पर इनके द्वारा छमाही बैठकें हैं, प्रतियोगिताएं हैं, कार्यशालाएं हैं कराने के साथ साथ ही कैनरा बैंक फरीदाबाद की ऐसी संस्था है जो राजभाषा विभाग के द्वारा पारंगत प्रशिक्षण के लिए भी अपने कार्मिकों को नामित करता रहा है। और कैनरा बैंक के प्रतिभागियों ने हिंदी पारंगत की परीक्षा 70% से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण कर हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रयोग में अपना उत्कृष्ट योगदान भी दिया है। देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और एक राष्ट्रीय कैनरा बैंक एक राष्ट्रीय उपक्रम है और एक राष्ट्रीय उपक्रम के रूप में हमारा एक दायित्व है कि हम हिंदी को जन जन तक प्रचारित करें। अभी हमारा नराकास के थ्रू हम क्या करते हैं, जो जितनी भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है या जितनी भी बैंकिंग कंपनी है, इनकी छमाही हम एक तरह से कार्यशाला कराते हैं। ये 6 महीने के अंदर जो भी हम प्रचार करते हैं, जन जन तक पहुँचाते हैं, इसकी हम एक तरह तरह के हम उसके प्रतियोगिताओं को कराते हैं। उस प्रतियोगिता के थ्रू हम इसको प्रचारित करने की कोशिश करते हैं। अब नराकास के थ्रू जो भी पिछले 6 महीने में जिन कार्यालयों ने हिंदी के लिए प्रचारित किया है, उनको उनके हिसाब से मार्क्स दिया जाता है। उसके हिसाब से उनके प्रतियोगिताओं में उनके जो भी लोग उसके अंदर जीतते हैं, जो भी कार्यालय उसमें अपना प्रथम स्थान प्राप्त करता है, उन कार्यालयों को हम यहाँ पे नराकास के फंक्शन में, इस तरह के हर छमाही फंक्शन में उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। सर, अभी आपके संबोधन में भी हमने सुना और आपने पत्रकारों को भी, न्यूज चैनल्स को भी आपने एक सलाह दी है कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाए, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपने वो सलाह किस वजह से दी? क्योंकि व्यूअरशिप जो होती है हमारी या पत्रकारों से, चाहे वो पाठक हो गए चाहे वो दर्शक हो गए, तो हर तरह के होते हैं, केवल हिंदी से क्यों जोड़ रहे हैं आप? देखिए, जो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है, वो उनका क्षेत्र सीमित है। वो अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और हिंदी को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए दिन प्रतिदिन के कार्यों में रोजाना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो मीडिया है उसका दायित्व बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। उसमें अगर हम जो समाचार वाचक हैं या जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, उसमें हम अगर जो हिंदी के शुद्ध शब्द हैं, जो वर्तनी है, जो उसका ढंग है बोलने का, अगर उसको हम अपनी जो भाषा है उसके साथ अगर रखेंगे तो हमारी जो भाषा है और परिष्कृत होगी और जन जन तक जो शब्द पहुंचेंगे जो कि हिंदी शब्द, हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग उसको और सुंदर और सुविधाजनक बनाता है और जो हिंदी भाषा को और उन्नतिशील बनाता है। तो मीडिया का ये कार्य है कि अधिक से अधिक जो हिंदी भाषा के शब्द हैं उनको प्रयोग किया जाए। अपने जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं, समाचार होते हैं या जहाँ भी आप कार्यक्रम करते हैं लोगों के बीच में, तो हिंदी के शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाए, ना कि जो दूसरे शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं, जैसे महोदया सहायक निदेशक
गृह मंत्रालय है, तो उन्होंने भी बताया कि बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं, वो शब्द धीरे धीरे हमारे जो भाषा से वो निकल जाएंगे अगर हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो उन शब्दों का प्रयोग हमको करना और हमारे जो जितने भी आपके जो दर्शकगण हैं उनको बताना बहुत आवश्यक है हिंदी भाषा को और मजबूत करने के लिए। थैंक यू सर।